हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सबमिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कुछ एनर्जी कल मुझे एक स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन की रिसीव हो रही थी। कल से ही रिसीव हो रही थी। क्षमा करती हूँ कि कल की जगह मैं आज बना रही हूँ। कल बहुत व्यस्तता थी और सुबह भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सवेरे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी का डोज चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैनलिंग, और चैनलिंग का भी मेरा पर्पस सिर्फ आपको गाइडेंस देने का है। वो भी कुछ गलतियाँ अभी हो सकती हैं आपसे, वो गलती आपसे ना हो, इसलिए मुझे ये चैनलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि माजरा क्या है, तो माजरा ये है कि आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटल सफरिंग से गुजर रहे हैं। सच तो ये है। अब ये कौन से डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, तो वो जो कि बहुत ही ज़्यादा जो मैनिपुलेटिव टाइप की डिवाइन मैस्कुलिन जो थे ना आपके डोमिनेट करने वाले, सेल्फ में सेंटर रहने वाले, फ़ोन भी करेंगे तो हमेशा अपनी ही अपनी गाथा गाते थे। आपकी तो शायद केयर की सी भी नहीं की होगी कि तुम कैसी हो, हमेशा बस अपना गाना गाना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, ठीक है। ईगो से ऑपरेट करना, झूठ बोलना, दिखावा करना। और ऐसे ही जो ये लोग इतना ज़्यादा जिस प्रकार से ऑपरेट करते थे, वो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते थे। कुछ कुछ तो ऐसे महान होते हैं कि जो अपनी ही डीएफ से नाराज़ रहते हैं। अपनी डीएफ की अगर प्रोग्रेस हो रही हो तो जेलसी रखते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, सेल्फ में फोकस, सेल्फ में सेंटर्ड, दिखावा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप समझ रहे होंगे किस डीएफ की डीएम की बात कर रही हूँ। लेकिन उतना ही जितना ज़्यादा मैंने गंदा उनको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, उनके ट्रेड्स को, उतना ही ज़्यादा गंदा वाला सोल शॉक लगा है आपके डीएम को, ठीक है। गाइडेंस क्या है बताती हूँ आगे। देखिए, एक बात मुझे अपनी ही याद आ रही है कि लाइन मैंने कहा था ना कि वी डोंट नीड आवर ट्विन बट स्टिल वी वांट आवर ट्विन। कहने को कि इस प्रकार की एनर्जी वाला डीएम अगर हमारा बॉयफ्रेंड होता तो अब तक हम कब का उनको छोड़ दिए होते, कब का हम ब्लॉक कर दिए होते। पर फिर भी ऐसा क्या है, वो कौन सा धागा है जो फिर भी हमको, मतलब दिल में अब कोई इमोशन बाकी नहीं है, कुछ अरमान बाकी नहीं है, कोई इच्छा बाकी नहीं है, फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको जोड़ी रखी है, कौन सा वो तार। यस, वो वही सिल्वर कॉर्ड जो आपकी होती है ना हार्ट स्पेस में, क्योंकि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है, ठीक है। वो जोड़ी हुई है आपको। इसीलिए कहते हैं कि वी डोंट नीड आवर ट्विन बट स्टिल वी वांट आवर ट्विन। और फिर ऐसा ट्विन जिसकी शादी भी हो चुकी है, या किसी और से वो, किसी और का वो हस्बैंड है या वाइफ है, या हम भी शादीशुदा हैं, या उनकी इंगेजमेंट उनकी, या वो थर्ड पार्टी में है, सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्या है कि हम उनको छोड़ नहीं पाते, ठीक है। अपनी लाइफ में इस जर्नी को कंप्लीट किए बगैर आगे बढ़ नहीं पाते। यस, ये वही सिल्वर कॉर्ड है, ये वही आत्मा का वो हिस्सा है, ये वही हिस्सा जो आपके अंदर है। और इतना मैनिपुलेटिव होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी पता है कि आगे कोई भविष्य नहीं है। भविष्य मतलब इस बात को सोचना 3D की सोच है, ये 5D में तो कुछ नहीं है। 5D में तो हम ऑलरेडी अंदर हैं, और ये सोल का लव है, सोल का कनेक्शन है। तो सोल लेवल जिसको हम कहते हैं हारमोनियस, सोल लेवल पे यूनियन होना, मतलब ये हारमोनियस यूनियन होना कि हाँ भाई आपकी शादी किसी से भी हो गई पर हम उन बंधनों से आज़ाद हैं, ठीक है। तो वैसे भी इसका रिज़ल्ट हम लोग 5D में भी पहले एक्सेप्ट करते हैं और बाद में भगवान की मेहरबानी। ओवरऑल इस वक्त क्या चल रहा है पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन भगवान से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। उनको अब अपने कर्मों का, सारे कर्मों का जो आपके साथ, उन सब का रियलाइजेशन हो रहा है। उन्हें अपने सारे वो एक एक
कर्म याद आ रहे हैं कि आपके फ़ोन को इग्नोर करना, आपकी इंसल्ट करना, आपको हर्ट करना, आपके मैसेज को सीन नहीं करना, सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं करना, या अपनी बढ़िया बढ़िया डीपी चेंज करके आपके दिल को जलाना और रुलाना, सब याद आ रहा है, क्योंकि सब का सब उनके साथ हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है? ये सब तो चलो ठीक है, सोच शौक तो लग ही रहा है। असल प्रॉब्लम ये है कि फिर भी वो आपसे डर रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? अब इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक कहते हैं ना, एक डर, एक बार वो आप किसी की, अब आपको अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डीएम आपके पास आ गया तो आपकी क्या एकदम से हालत होगी? आप भी घबराओगे कि पता नहीं मैम, मैं सामना नहीं कर पाऊँगी, मैं अब पहले जैसे, पता नहीं मैं, दैट्स द रीज़न, ये पता नहीं मतलब कि अब आप रन कर रहे हो, फिर से आप सामना नहीं कर सकते। और यही एग्जैक्टली मिररिंग हो रही है कि वो सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, पर उनको फिर डर लगता है कि यार मैं चला तो गया, मैंने बात तो कर ली, पर पता नहीं क्या, मतलब फिर से इस रिश्ते में कोई इंटेंसिटी बढ़ गई, पता नहीं फिर से अगर बहुत ज़्यादा हम करीब आ गए तो पता नहीं फिर से अगर वही सब हुआ तो, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि एक तरफ थ्री ने तो जो थर्ड पार्टी ने जो उनको एहसास करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, तो डर के लौट के आके तो उनको आपके पास ही आना है। बट ये भी, यहाँ भी डर है यहाँ भी डर है कि पता नहीं फिर से वो पुराना वाला, ठीक है। सो इसमें मैं आपको यही कहूँगी, और तो बीच का रास्ता वो यही अपनाते हैं कि बेटर है कि डिवाइन से कनेक्ट करें। ओवरऑल इन शॉर्ट, उनकी अपने तरीके से हीलिंग शुरू हो गई है या हो रही है, डिवाइन का इंटरवेंशन चालू हो चुका है, और अब जो गाइडेंस है मेरा आपके लिए कि अब आपको इंटरफेयर नहीं करना है। डिवाइन का इंटरवेंशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, डिवाइन अपने हिसाब से उनको हीलिंग दे रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल उनके दिमाग में पुराना टाइम है, फिर से वो परेशान है कि कहीं फिर से वही चीज़ ना आ जाए। बहुत सारा इल्यूजन, बहुत सारा मेस है, चल रहा है, इल्यूजन है। बट जब भी मैंने अक्सर बताया धुंध होता है तो उसके बाद कोहरा छटता है, क्लैरिटी मिल जाती है। तो इल्यूजन में है, मेस में है, परेशान है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर यहाँ से छूटते भी हैं तो आपके पास आएंगे तो कहीं फिर से पुरानी बातें, ठीक है ना। सो इट्स ऑल, लेकिन यस, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यू नीड टू कीप पेशेंस। अच्छा, मेन गाइडेंस ये है कि आपको इंटरफेयर नहीं करना है, इस वक्त आपको हीलिंग नहीं देनी है। इस वक्त अगर आपकी बात होती भी है तो बिल्कुल न्यूट्रल बात करनी है, ठीक है। खुद से कोई कॉल मैसेज नहीं करना है। आपको भी अपने इनर वर्क पे, आपको भी, वो भी डिवाइन से कनेक्ट खुद को कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, आपको भी डिवाइन में कनेक्ट करना है। जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, तो अब हम लोग को उस पथ पे आगे बढ़ना है, हमें अपने करियर पे आगे बढ़ना है, हमें अपनी ग्रोथ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। हमको पॉजिटिविटी में आगे बढ़ना है, पेशेंस लेके आना है अपने अंदर, ठीक है। भगवान पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। बट हमको खुद से कोई भी स्पून फीडिंग और गाइडेंस इस वक्त जो पॉइंट ऑफ टाइम है जब डिवाइन का इंटरवेंशन चालू हो गया है, देखिए हम अपने डीएम को पूरे टाइम हीलिंग देते हैं, लव सेंड करते हैं हार्ट स्पेस में, ठीक है। लेकिन जिस वक्त डिवाइन का इंटरवेंशन चालू हो जाता है उस वक्त आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, बस इतना ही समझ लीजिए। बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम हमको क्या लव सेंड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी आत्मा का हिस्सा है, ठीक है। आप अपनी उसकी आत्मा को आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि एज अ पर बॉडी और माइंड वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। एज अ बॉडी एंड माइंड वो डिफरेंट इंडिविजुअल है। तो जो बाहर के थपेड़े पड़ते हैं उनको या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनकी सोल पर जब तकलीफ़ देती है,
ठीक है ना, या आपकी, तो उस सोल को हीलिंग देना आपको ज़रूरी है थ्रू आउट द जर्नी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे जो दर्द मिलता है, डिस्टॉर्शन मिलता है, उसको भी हीलिंग देना ज़रूरी है, या वो आपको इनडायरेक्टली हीलिंग देते हैं। आप लोग एक दूसरे को असिस्ट करते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं है ये बात कि हम एक दूसरे को लव वाइब्रेशन कर देकर एक दूसरे की जर्नी में असिस्ट कर रहे हैं। समटाइम्स जब डीएम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म उनका वो रहता है, लाइक सेपरेशन फॉर द ईयर्स, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, दैट टाइम सोलमेट्स आके वही काम करते हैं, असिस्ट करते हैं, थोड़ी हीलिंग देते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स आ रहे हैं फिर एकदम से चले जाते हैं। यस, इस वक्त भी बहुत सारे सोलमेट्स आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो लोग अभी ब्लॉक में है या सेपरेशन में है, या उनके डीएम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैटेगरी के हैं, तो उनके सोलमेट्स आके हीलिंग देंगे। गॉड का एक उसूल है, हमेशा जब भी जब डीएफ स्पिरिचुअलिटी में चलती है, जब भी उसको हीलिंग चाहिए और बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रही है आपकी लाइफ में, किसी भी फॉर्म में सोलमेट्स आते हैं और आपको हीलिंग देते हैं। इसी प्रकार डीएफ भी अपने डीएम को असिस्ट करती है, हीलिंग देती है, लव सेंड करती है। बट इस वक्त जब डिवाइन का इंटरवेंशन चालू हो गया है फॉर देयर सोल शॉक, इस वक्त आपको इंटरफेयर नहीं करना है, बस फ़ोन आता है, बात होती है, न्यूट्रल टॉक करना है। दोस्तों, ये तो मेरी चैनलिंग थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में एक घंटे की, लगभग 1 घंटे की एक पिक्चर है, ठीक है, वो टैग करूँगी। एंड आई वांट कि उस पिक्चर को आप लोग देखिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये चैनलिंग बिल्कुल नहीं है। ये चैनलिंग सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है कि ठीक है, आप कोई इंटरफेरेंस करके बवाल क्रिएट ना कर लें, उनकी अवेकनिंग में कुछ डिस्टर्बेंस ना ला दें। लेकिन पर्पज़ अब मेरा यही है कि अब आपको समझना है रियलिटी, कि हम लोग को अल्टीमेटली हमको कहाँ पहुँचना है इस जर्नी में। और वो पिक्चर को 1 घंटे की पिक्चर है, प्लीज़ देखिए, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। आई विल टैग दैट मूवी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।